हेलो बच्चों, आज हम केपी कैसे निकालने के लिए एक नया मेथड यूज़ करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको अल्फ़ा से लिखते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ा से ही लिखेंगे। ओके, ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, लेट हमारे पास टेकन मोल्स कितने हैं? ए, डिसोसिएट कितने हो गए? एक्स। अल्फा क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन ए। कितने उसमें से निकले, कितने हमारे पास थे? इसको ऐसे देखते हैं, सपोज हमारे पास A2 है, विच गिव्स टू ए। इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज ए है, अब ये बनना शुरू नहीं हुआ तो 0 है ना? कल भी ऐसे किया था हमने। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है। एक्स टूटे हैं तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा। ओके, तो ये क्या हुआ था? a माइनस एक्स, और ये क्या था? 2x। कल इतना किया था हमने, आइस रूल, इनिशियल कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे? a अल्फा। उसकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा? a माइनस a अल्फा 2x इंटू a अल्फा। x हट जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू a अल्फा। ओके, यानी कि 2a अल्फा a माइनस a अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? x की वैल्यू। सपोज यहाँ पर अगर हमें a गिवन होता, a 1 होता, तो x क्या हो जाता? 1 अल्फा। अगर a 2 होता तो x क्या होता? 2 अल्फा। a 3 होता तो x क्या हो जाता? 3 अल्फा। मतलब जितना हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उतना ही वो टूटेगा। ये बात सिंपल है, बिल्कुल याद कर लो कि अगर हमारे पास 1 है तो 1 अल्फा टूटेगा उसमें से। जैसे इसका एग्जांपल ले लें, सपोज ये हमें 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 माइनस 3 अल्फा। ओके, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 अल्फा। ठीक है, अगर 3 है तो 3 जाएंगे, 5 है तो 5 जाएंगे, a है तो a जाएंगे। सिंपल सा रूल है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे? इनको ऐड कर लो। एट इक्विलिब्रियम a माइनस a अल्फा प्लस 2a अल्फा, तो क्या बन जाएगा? a प्लस a अल्फा, है ना? यही बनेगा। ओके, a कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस अल्फा। a की वैल्यू गिवन होगी तो पुट कर देंगे, अल्फा गिवन होगा तो अल्फा पुट कर देंगे। बट आपने ये ध्यान रखना है कि जितना आपके पास यहाँ है उतना ही टूटेगा। अगर a है तो a अल्फा जाएगा, अगर 3 है तो 3 अल्फा जाएगा, अगर 5 है तो 5 अल्फा जाएगा। और हमने इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, हमेशा 1 मोल की बात करनी है। ओके, हमेशा 1 मोल की बात करनी है। ठीक है, वो आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। तो अल्फा क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन ए। कल हमने किया था इनिशियल कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये सम हो जाएगा। लेकिन हमने 1 मोल लेके चलना है।
यहाँ पर तो पहले ही 1 मोल था इसलिए आसान हो गया। अगर यहाँ 1 ना होता तो क्या होता उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। पहले 1 की बात कर ले फिर दूसरी बात करते हैं। बस एक ही चेंज है यहाँ पे 1 मोल लेके चलना है हमेशा। इससे सम आसान रहेगा क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा हमें 1 से कम ही दी होती है, तो 1 लेके चलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, इसको नोट कर लो। सपोज हमें दिया हुआ है PCl5 विच गिव्स PCl3 प्लस Cl2। इसके हमें 1 मोल दिए हुए हैं और अल्फ़ा हमें दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी हुई है अल्फ़ा, DOD दी हुई है अल्फ़ा। तो हमारी अप्रोच क्या होगी 1 0 0। ठीक है, 1 के लिए 1 ही टूटेगा, 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा आ जाएगा क्योंकि इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं 1 1 1। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, जो क्या होगा 1 प्लस अल्फ़ा। अगर यहाँ पर हमें 1 मोल ना दिया होता, 5 मोल दिया होता तो फिर हम लिखते हैं 5 0 0 1 1 1। 5 है तो कितने जाएंगे 5 अल्फ़ा जाएंगे, अभी बात की थी हमने। 5 अल्फ़ा यहाँ पर आ जाएंगे, 5 अल्फ़ा यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5 माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे 5 प्लस 5 अल्फ़ा, वही आएगा 1। इसको कॉमन निकाल लो 1 प्लस अल्फ़ा। हमने यहाँ ए पुट किया था पहले, अब 5 दिया है तो 5 पुट कर दो, आंसर हमारा वही आएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस इतना ही याद करना है। अगर ए हैं तो ए अल्फ़ा जाएंगे, 2 हैं तो 2 अल्फ़ा जाएंगे, 5 हैं तो 5 अल्फ़ा सो ऑन। ठीक है बेटे, कर लोगे? ये सब हमने बातें की हैं। यहाँ पर अभी 1 दिया हुआ था 1 मोल, सपोज हमें 1 ना दिया हो, फिर हमारी अप्रोच कैसी होगी हम देखते हैं। यहाँ पर अगर 2 3 4 कुछ दिया हो फिर हम कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। पहले इसको नोट कर लो। सपोज हमारे पास रिएक्शन है 2A gives 3B प्लस C। स्टार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 3, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन दी हुई है 3 मोल्स और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी हुई है हमें अल्फ़ा। तो इस सम को हम कैसे अप्रोच करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है, अब 2 आ गया है। ओके, ध्यान से देखना, ये हमें 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। ओके, यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ का क्या है 3, यहाँ का क्या है 1। ठीक है, हमें जो है बेटे 1 लेके चलना है। ओके, 1 लेके चलना है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से कर देंगे, इसको भी 2 से कर देंगे। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आएगा। जो नंबर यहाँ पर दिया है उससे पूरी टर्म को डिवाइड कर देना। जो नंबर यहाँ पर दिया है उससे पूरी टर्म को डिवाइड कर देना। 2 दिया तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 दिया 3 से, 4 दिया 4 से, तो हमारे पास ये आ गया 1, 3/2, 1/2। गिवन कितने हैं 3। ठीक है, जाएंगे कितने 3 माइनस 3 अल्फ़ा। यहाँ पर कितने आ जाएंगे
3 अल्फ़ा, यहाँ पर कितने आ जाएंगे 3 अल्फ़ा, तो 3 माइनस 3 अल्फ़ा 9/2 अल्फ़ा 3/2 अल्फ़ा, टोटल कितने हो जाएंगे 3 माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 9/2 अल्फ़ा प्लस 3/2 अल्फ़ा, ये 12/2 हो गया 6 बन जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, 1 दिया है तो बहुत आसान है, नहीं दिया हुआ तो जो नंबर दिया हुआ है उससे डिवाइड कर लो, आपका 1 में ये आ जाएगा, ये 1 में आ जाएगा, बाकी जो होगा चेंज देखते जाएंगे। हमने बात की अभी a है तो a अल्फ़ा जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 अल्फ़ा गया, यहाँ पर 3 अल्फ़ा आ गया, यहाँ पर 3 अल्फ़ा आ गया, इनको ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मान लेके चलेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, क्लियर। एक न्यूमेरिकल लिखो, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 3 मोल्स। ओके, अल्फा हमें दिया हुआ डिग्री ऑफ डेसिसेशन 40%, इस बार अल्फा गिवन है। ओके, और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 4 लीटर्स, और हमने क्या निकालना है, केसी निकालना है। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, 3 में से कितने जाएंगे 3 अल्फ़ा, यहाँ पर आ जाएंगे 3 अल्फ़ा, यहाँ पर भी आ जाएंगे 3 अल्फ़ा। इस बार बच्चों हमें अल्फ़ा दिया 40%, 40% का मतलब हो गया 0.4, तो 0.4 यहाँ पर पुट कर दो, 0.4 यहाँ पर पुट कर दो, तो 3 माइनस 1.2, 1.2, 1.2, ये 1.8 आ जाएगा, इसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते होते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, फिर एक्सप्रेशन लिख लो, अल्फा इज इक्वल टू KC इज इक्वल टू PCl3 Cl2 PCl5 1.2/4, 1.2/4, 1.8/4, एक 4 से एक 4 कट जाएगा, 1.2 इंटू 1.2 अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पर 4 है, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 1.8, 4 3 are 12, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 6 are 18, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2। ओके, सिंपल, सेम अप्रोच है हमारी, यहाँ तक हमने किया था। 3 अल्फा टूटेगा, 3 माइनस 3 अल्फा, 3 अल्फा 3 अल्फा, अभी पीछे एग्जांपल्स में हमें अल्फा दे दी 40%, तो वो कितना आ गया 0.4, 0.4 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, कंसंट्रेशन के लिए मोल्स पर लीटर के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया हमने,
केसी का एक्सप्रेशन लिखा, वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन की, हमारा आंसर आ गया। क्लियर? क्वेश्चन लिखो, 3.2 moles of HI were heated in sealed bulb of 1 liter igloo at 440 degrees centigrade till equilibrium was attained. If DOD is 20%, find number of moles of HiH2I2 at equilibrium and also find Kc. ओके, हमें 3.2 दिए हुए हैं, डिग्री ऑफ सेपरेशन 20% दी हुई है, वॉल्यूम 1 लीटर है। करें सॉल्व, इसको नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूँ। इक्वेशन लिखो, 2HI gives H2 plus I2 in gaseous state। 3.2 हमें गिवन है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ये हैं। मैंने बताया था अगर यहाँ पर कोई भी नंबर हो 1 के अलावा तो उससे डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1, 1/2, 1/2। 3.2 है तो 3.2 ही जाएंगे, 3.2 अल्फा, 3.2 अल्फा, 3.2 कॉमन निकालो, 1 माइनस अल्फा, 1.6 अल्फा। हमें डी और डी कितना गिवन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20%, तो बच्चों क्या हो जाएगी ये 20/100.2, 3.2, 1 माइनस 0.2, 1.6 इंटू 0.2, 1.6 इंटू 0.2, 3.2, 0.8, 0.32, 0.32, 2.56। तो उसने हमसे पूछे थे कितने मोल्स आएंगे, तो HI के आएंगे 2.56, H2 के आएंगे 0.32 और I2 के भी कितने आएंगे 0.32। ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा Kc पूछा है, तो Kc का एक्सप्रेशन लिखो, H2 I2 अपॉन HI स्क्वायर 0.32, 2.56 स्क्वायर। ओके, पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा 0.0156 के करीब। ठीक है, क्लियर है। इस बार हमें यहाँ 2 दिया हुआ था तो हमने इनको डिवाइड कर दिया सब 2 से, 3 दिया होता तो 3 से डिवाइड कर देते। इनिशियल कंसिडरेशन हमारे पास 3.2 थी, वही हमने माइनस कर दी और मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई थी 20%, वो हमने पुट कर दी, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, HI के, H2 के, I2 के। Kc का एक्सप्रेशन नोट किया और सम सॉल्व हो गया, आसान है। ओके,
अब हम नया टॉपिक करते हैं, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। ये ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसको समझो। सपोज हमारे पास A प्लस बी था या A अकेला था एक रिएक्शन मिक्सचर में, तो इस टाइम जो मास होगा वो A का ही होगा क्योंकि ये अकेला है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, A जो है अकेला है। एट टाइम t इज इक्वल टू 1, A जो है वो टूट गया B में, कुछ A बना कुछ B बना। A तो पहले से ही था, B बन गया। अब जो नया मास होगा उसमें B का मास भी शामिल होगा, वो कुछ और होगा। हम इसको कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके एवरेज निकालेंगे इनकी। तो हमारे पास जो नया मास आया वो मिक्सचर का मास आया, अकेले A का मास नहीं था वो, क्योंकि A में से तो B निकल के आ गया। कुछ A है अब कुछ B है, तो जो हम मास ले रहे हैं अब वो मिक्सचर का मास है। इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मास या मास ऑफ मिक्सचर। ओके, ऑब्जर्व्ड मास बोल सकते हैं, या इसको मास ऑफ मिक्सचर बोल सकते हैं, या एवरेज मास बोल सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटल मास बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो नया मास आएगा वो एवरेज ही आएगा, है ना। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ये बात है कि हमारे पास A था, जैसे एक अकेला बच्चा हो फैमिली में तो सब कुछ उसको ही मिलेगा, लेकिन अब उसका भाई या बहन आ गए तब से आपस में शेयरिंग होगी। तो जो पहले अकेला था अब वो दोनों का है, तो इसलिए अब जो मास है वो दोनों का है। हम निकालेंगे तो एवरेज निकालेंगे, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। सपोज हमारे पास स्टार्टिंग में A2 है जो 2A में कन्वर्ट हो गया। इसके A थे, ये 1 ये 2, ये A में से अगर A अल्फा गया तो यहाँ पर A अल्फा आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, A प्लस A अल्फा। ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। तो इसका मास क्या होगा रिएक्शन मिक्सचर का, m अगर एक का मास है और ये मोल्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी दी मास ऑफ मिक्सचर, जिसको आप ऑब्जर्व भी कह सकते हो, एवरेज भी कह सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है, इनिशियल मास इक्वल टू फाइनल मास, m इक्वल टू m मिक्सचर A1 प्लस एक्स। तो m अपॉन m मिक्सचर क्या आ गया, A1 प्लस एक्स। और x नहीं आएगा यहाँ पे, अल्फा आएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया। अगर हमें A की वैल्यू पता है, अल्फा की पता है, m की पता है, मिक्सचर की निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हम आए थे वेपर डेंसिटी पे। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी होता है। ओके, ये हमारा फार्मूला है। कैपिटल M के लिए हम D लिख देते हैं और स्मॉल m के लिए लिख देते हैं स्मॉल d, यानी कि मिक्सचर के लिए लिख देते हैं स्मॉल d। ठीक है, 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा d अपॉन d इज इक्वल टू A 1 प्लस अल्फा।
ये हमारे पास एक नया फार्मूला आ गया। ओके, ठीक है। तो अगर हमें सपोज ए जो है वो गिवन है कि A1 है अगर सपोज, तो D/D क्या हो जाएगा, 1 + अल्फ़ा, 1 इधर आ जाएगा, D - D/D = अल्फ़ा। तो ये हमारे पास एक नया फार्मूला आ गया, ठीक है, जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। तो ऑब्जर्व्ड मास मैंने बता दिया आपको, जो दोनों मिक्सचर में जो मास होगा वो होगा, उसको वैसे निकाल लेंगे। मास क्या होता है, 2 × वेपर डेंसिटी। एम के लिए कैपिटल लिख लिया, मिक्सचर के लिए स्मॉल लिख लिया। तो इस तरह से हमारे पास हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नोट कर लो। क्वेश्चन लिखो इसी के ऊपर बेस्ड, दी वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 at certain temperature is 30. Calculate percentage dissociation of N2O4 at this temperature। तो वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 एट सर्टेन टेम्परेचर दी है 30, हमने इसकी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। ओके, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, N2O4 gives 2NO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 क्या आएगा, 28 + 64 92। वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 92/2 46, जो कि कैपिटल डी हो गया। ओके, स्मॉल डी कितना दिया हमें, 30। अल्फा को मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो हमारा फार्मूला क्या है, अल्फा = D - D/D। ओके, तो अल्फा = 46 - 30/30, 16/30, 2 8s are 2 15s are, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.53 समथिंग। ओके, परसेंटेज निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 53% हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल। हमें दी हुई थी वेपर डेंसिटी N2O4 एट सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जब चल आगे बढ़ा यानी कि वो स्मॉल डी होगा, कैपिटल डी हमने निकाल लिया, फार्मूले में फिट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 53%। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सम्स कर सकते हैं, आसान है। ओके, समझ में आ गया। तो आज हमने डिग्री ऑफ डेसिनेशन के बारे में बात कर ली, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास के बारे में और वेपर डेंसिटी के बारे में। ठीक है, सब क्लियर। अब आपका फर्ज बनता है आप इनकी प्रैक्टिस करो। ओके, आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।